हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको करवा के दिखाऊंगा और कुछ होमवर्क भी आपको दूंगा और उसके बाद बाकी सारे वीडियो देखेंगे, मतलब बाकी सारे टॉपिक जो होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रुको दिखा देता हूँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं और लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। अभी डिस्कशन करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। द फंक्शन दैट द प्रोग्राम क्रिएट्स आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है, इसीलिए तो बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर जो खुद क्रिएट करेगा, यूजर मतलब जो कोडिंग लिख रहा है वही आदमी क्रिएट करेगा और वो इसको यूज करेगा। ओके, इसलिए बोलते हैं द फंक्शंस दैट द प्रोग्रामर क्रिएट्स आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर जो भी फंक्शन को यूजर खुद डिफाइन करेगा, जो होते हैं, जो हम जो यूज कर रहे हैं, हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करें तो हम होते हैं यूजर। अगर हम खुद के लिए कुछ मतलब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। दिस फंक्शन कैन बी इम्प्रूव एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्रोग्रामर। तो हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे जब एग्जाम्पल करेंगे तभी आपको समझ आएगा। ओके, हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कैसे करेंगे। अगर हम चाहे तो उसको मल्टीप्लाई के लिए बना सकते हैं, चाहे तो उसको सब्सट्रैक्शन के लिए और डिविजिबल के लिए, जो भी हमको काम करवाना है उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। चाहे तो हम उस पर 3 नंबर भी इनपुट ले सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर कोई भी इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो ये होता है उसका थ्योरी। यार आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो पहले तो कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं आपको थ्योरी भी बता रहा हूँ। ओके, और उसके बाद तो कोडिंग के मामले में हमेशा एक चीज़ है कि आपको हमेशा प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। पूरे के पूरे आप कोडिंग कर सको, आप लिख सको कोडिंग को और उसको रन करके अच्छा आउटपुट निकाल सको, मतलब सही वाला जो आउटपुट होता है। पर उसके पहले आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, इसीलिए थ्योरी बताना बहुत ज़रूरी है भाई। ओके, these functions are case sensitive, so for use it we write and define it with proper rules and syntax. ओके, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो होता है, जैसे वेरिएबल हमारा केस सेंसिटिव होता है, फंक्शन भी केस सेंसिटिव होते हैं। ओके, इसीलिए हम इसको जब भी लिखेंगे सेम मतलब सिंटैक्स के हिसाब से लिखेंगे। और अगर कैपिटल केस में स्टार्टिंग की हो तो कैपिटल में लिखोगे, स्मॉल में की है तो स्मॉल में लिखोगे। मतलब जब डिफाइन करके जो भी चीज़ लिखोगे उसी फंक्शन को कॉल करते वक्त जब फंक्शन कॉलिंग करोगे उसी सेम वाले नाम को लिखा होगा और उधर मतलब कैपिटल स्मॉल इस टाइप से नहीं लिखोगे। ओके, तो एग्जाम्पल आएगा तो ही हम अच्छे से देख पाएंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको पढ़ने से पहले हम कोडिंग को देख लेते हैं और उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन को देखेंगे। ओके, और पहले तो वो काम कैसे करता है ये बात को जान लेते हैं, उसके बाद से ही हम बता पाएंगे ना एडवांटेजेस है या नहीं है। ओके, आप खुद ही डिसाइड कर लेना। तो मेरे हिसाब से इतना थ्योरी अभी के लिए सही है और अभी एग्जाम्पल देखेंगे। और आपको ये वाला चीज़ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो या कुछ भी कर लो। मैं थोड़ा सा आपको इधर ही रुकता हूँ, ये वाली चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा एग्जाम्पल है। ओके, इसको अपने लैपटॉप में या मोबाइल पे भी अगर आप प्रैक्टिस करें तो खुद कोडिंग करके प्रैक्टिस करो, कैसे होता है, फंक्शन कैसे बनाया जाता है और ये जो पहले हम लिखते हैं फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, फंक्शन का डिस्क्रिप्शन जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, अंदर के मामले को कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है, ये वाली चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है हमेशा। ओके, आप हम जो भी कोडिंग करोगे हमेशा ये फंक्शन के माध्यम से ही कोडिंग करोगे, लिखोगे, जो भी प्रोग्राम लिखोगे तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। और उसके बाद हम चलो देखते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर जाके कि इसको कैसे रन करते हैं और उधर भी आपको समझाऊंगा अच्छे से और उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। ओके, तो चलिए, तो चलो लैपटॉप के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन के एग्जांपल को हम करते हैं। तो पहले लिखते हैं हैज इंक्लूड। ओके, अभी यार इतना मैं नहीं समझाऊंगा, पहले से स्टार्टिंग से क्या होता है किसको क्या बोला जाता है। ओके, क्योंकि इतना सारा कुछ बता चुका हूँ तो अभी पूरे के पूरे शुरू से स्टार्ट करना ठीक नहीं रहेगा। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट को जाके देख लेना, प्रोग्रामिंग के जो लैंग्वेज है तो उधर बहुत अच्छे से समझाए। तो उसके बाद लिखेंगे, देखो हमने लिख लिया हैज इंक्लूड stdio.h। अब चाहो तो इधर पहले प्रोटोटाइप को लिख सकते हो, फंक्शन प्रोटोटाइप जो होते हैं जो नेमिंग दिया जाता है। पर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ फंक्शन जो डिस्क्राइब करके, जिधर हम फंक्शन के अंदर क्या कुछ मामला लिखा हुआ है उस वाली चीज़ को स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे इंट। ओके, तो इंट सम, और इधर फंक्शन का सिंबल स्टार्ट हो गया जो
मून ब्रैकेट होता है और उधर एक नंबर लेंगे इंट। पहले तो मैं जो लिख रहा हूँ आप वही वाली चीज़ को देखो और इंट बी। ओके, अगर कुछ गलती हुआ तो बाद में देखते हैं। तो मैं पहले जो लिख रहा हूँ उसी वाली चीज़ को आप पहले देखो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और ये वाली चीज़ को देखो पहले, उसके बाद पूरे के पूरे लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो मैं जल्दी से सारे के सारे चीज़ लिख लेता हूँ। तो मैंने पूरे के पूरे एग्जाम्पल को लिख चुका हूँ और अभी समझते हैं इसको। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा इसलिए मैंने पहले लिख लिया और अभी आपको समझाऊंगा। तो ये हो गया हेडर फाइल हमारा, और अब हम इधर सम नाम का एक फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं। तो सम क्या होता है ना, सम ये देखो इधर सम लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ओके, अब दिख रहा है। तो सम क्या करेगा, इंट नाम के दो नंबर को इनपुट लेगा। ओके, इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का दो वैल्यू को इनपुट लेगा। एक होगा ए और दूसरा होगा बी। तो इस वाले नंबर दो ए एंड बी के अंदर दो नंबर आगे हैं। जो भी इनपुट आएगा कैसा आएगा आपको बताऊंगा आगे। ओके, तो जो पैरामीटर इनपुट होते हैं जिसको बोलते हैं पैरामीटर के साथ फंक्शन को, अगर उस वाले वीडियो भी नहीं देखे तो देख लेना यार, पूरे का पूरे सीरीज में अपलोड कर रहा हूँ तो आप सीरीज से देखोगे तो ही समझ आएगा। और रिटर्न होके क्या होगा, रिटर्न होगा कौन सा वाला नंबर, ए प्लस बी। ए एंड बी को एडिशन करके जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न होगा, और रिटर्न वाले जो ये जो आंसर होगा वो सम के अंदर जाके सेव होके रहेगा। सम के अंदर सेव नहीं होगा, सम वाले जो फंक्शन होते हैं उसके रिजल्ट के अंदर सेव होके रहेगा। तो नीचे आते हैं, ये होता है फंक्शन हमारा जो आइडेंटि फंक्शन डिस्क्रिप्शन जो होते हैं ये होता है। ओके, इधर हम फंक्शन क्या काम करता है वो लिख लिए। अभी तो फंक्शन को कॉल करना है ना, तो फंक्शन को ये वाले लाइन से हम कॉल कर रहे हैं। ओके, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ। और इधर मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, इंट ए एंड बी दो नंबर ले लिए इधर। ओके, ये जो दो नंबर लिए थे ए बी, ये सेम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप अगर इधर कुछ डी भी लिखो तो भी चलेगा और इधर भी डी करना पड़ेगा। पर अगर आप ए भी लिखो तो भी कुछ गलत नहीं। अगर आप बोलोगे कि सेम सेम कैसे हम ले सकते हैं, देखो, तो जब एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है तो एक ब्लॉक माना जाता है। ओके, और एक फंक्शन का ये सेकंड कर्ली ब्रेसेस है, तो इस वाले वेरिएबल के अंदर जो भी आप यूज करो उधर के अंदर ये जो इंट सम के अंदर आप उसी सेम वेरिएबल को यूज करो, पर वो सेम नहीं होते। वो एक ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल ही यूज होता है जो बोलते हैं। ओके, तो ये हम ए सैमसंग भी ले सकते हैं, तो कन्वीनियंट के लिए मैंने सैमसंग लिया है, आप समझ सको अच्छे से। और 300 लिया, 400 लिया, तो रिजल्ट आता है क्या, 437,700 आएगा। तो रिजल्ट देखो इधर रिजल्ट लिखा हुआ है इंट इंट रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर ए, जो पहले ये ए बी दो नंबर आएगा, पहले आप इसको चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो और इसको ऊपर भी लिख सकते हो, पर अच्छा रहता है हमेशा ऊपर फिर पहले फंक्शन को डिक्लेयर करो और उसके बाद इनपुट लेके आप अपना कोड को रन करो, इसीलिए हम इस टाइप से लिखते हैं। ओके, तो आप ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हो। ओके, तो समझते हैं, ए 300 आएगा, बी 400 आएगा, और ये रिजल्ट के अंदर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो रिजल्ट जब आएगा तो सम एक इधर कॉल हो गया, इधर सम कॉल हो गया, किसको कॉल हो गया, किसको लेके, ए एंड बी को लेके। तो अभी इधर प्रोग्राम रुक जाएगा इस वाली लाइन पे। ओके, और ऊपर जाएगा सम पे। तो 300 और 400 एडिशन होके रिटर्न होके आएगा सम के अंदर फिर से। और सम किसको आइडेंटिफाई किया गया है, रिजल्ट को। ओके, रिजल्ट के साथ सम को लिंक किया गया है। तो प्रिंटअप में क्या होगा, सम इज रिजल्ट के अंदर जो भी आंसर था वही वाला चीज प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं भाई साहब रन भी होता है नहीं, नहीं तो आप बोलोगे कि रन नहीं हो रहा, आप कैसे समझा रहे हैं। तो कोडिंग का आउटपुट देखते हैं। ओके, तो कुछ गलत हुआ है, और क्या गलत किया है मैंने, देखते हैं, रुको थोड़ा। टेम्प कोड, ओ सॉरी, मैं सिलेक्ट करके रन कर रहा था। देखो इधर जो इधर रिजल्ट इधर ऐसे किया था तो ये व्हाइट कलर का सिलेक्ट हो गया था। तो इधर लिख रहा है टेम्प कोड रनर फाइल। आपको ये वाला चीज भी पता होना चाहिए यार, टेम्प कोड रनर क्या होता है। देखो इधर नीचे देखो, इधर एक टेम्प कोड रनर वन आके लेके आ गया। जब आप कुछ सिलेक्ट करके रन करोगे तो आपका ऐसा कुछ एरर आता है, और ये एरर नहीं होता है, ये सिलेक्ट होके रन हुआ है। तो नॉर्मल से रन करते हैं, और सम इज 700। ओके, आ गया। आप चाहो तो इधर इनपुट लेके दो नंबर भी इनपुट कर सकते हो। आपके लिए होम टास्क क्या है कि मैंने बनाया है एडिशन के लिए, आपको इधर बनाया है कि टू नंबर लोगे आप, 300 400 या जो भी कुछ यूजर यूजर इनपुट लेगा,
और उसको ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाओ कि एडिशन सब्सट्रैक्शन सबके लिए रन हो सके। सेपरेट फंक्शन करके बनाना, मतलब सेपरेट फंक्शन लिखना, जैसे मैं इधर इंट सम इंट ए बी लिखा हूँ, उस टाइप से आप इसको रेप्लिकेट करके कुछ सेपरेट सेपरेट फंक्शन लिखो। ए प्लस बी हुआ है, सेकंड पे लिखो ए माइनस बी, और थर्ड पे लिखो ए मल्टीप्लीकेशन बी। ओके, इस टाइप से करके पूरे के पूरे जो होते हैं फंक्शन बना के आंसर को आउटपुट में लिखो। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, पर यार फंक्शन यूज करने का आपको समझने का सही तरीका है। और ये तो मैं तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए कर दिया, फिर भी आप खुद से प्रोग्राम लिख के रन करके लिखो। ओके, तो प्रैक्टिस आपका हो जाएगा और सही से आपको याद हो जाएगा सारे के सारे कैसे यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना ही एग्जाम्पल को डिस्कशन करते हैं और चलते हैं अभी नोट के ऊपर एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, मैंने आपको लैपटॉप के ऊपर तो बहुत अच्छे से बताया कि एग्जाम्पल लेके कैसे होता है, कैसे काम करता है, और लग रहा है कि आपको ये वाला अभी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। फिर भी देख लेते हैं। इट कैन बी मॉडिफाइड एज पर आवर नीड। हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसको जैसे बनाएंगे उसी टाइप का काम वो करके देगा। ओके, कोड ऑफ द फंक्शन इज रीयूजेबल इन अदर प्रोग्राम्स। ये कोड हमेशा रीयूजेबल होता है अदर प्रोग्राम में। कैसे? जैसे कि हम अगर एडिशन के लिए बना रहे हैं एक बार, तो उसको हम बार बार ही यूज कर सकते हैं फंक्शन कॉल करके। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड एंड डिबग एंड मेंटेन बाय एनीवन। तो इसको हम इजी टू अंडरस्टैंड मतलब कैसे सिंपल से हम सिर्फ डिफाइन करके लिख लेंगे, और डिबग मतलब अगर हम सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे, थोड़े से मतलब अच्छे से लिखेंगे, तो हमको डिबग करना मतलब हम उसको अगर कुछ गलती हुआ हो तो उसको रेक्टिफाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही ब्लॉक के अंदर हम नहीं लिख रहे हैं, फंक्शन को सेपरेट बना के लिख रहे हैं। ओके, तो जिस वाले पार्ट हमारा जो एरर था होगा, उसी वाले पार्ट को हम सिर्फ डिबग करेंगे। और उसके बाद मेंटेन बाय एवरीवन। तो कोई भी मेंटेन कर सकता है। कैसे? क्योंकि फंक्शन जो है वो सेपरेट लिखा जाता है अलग करके, तो जो भी देखेगा उसको पढ़ने में अगर आसानी होगा तो मेंटेन भी कर पाएगा, अगर उसको फिर से कुछ मॉडिफाई करना है तो कर पाएगा। ओके, तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए आपको इतना ही वीडियो में सही है बताना, क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है बता दिया, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिया। डिसएडवांटेजेस तो इतना कुछ नहीं है यार, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, फंक्शन तो बहुत हेल्प करता है, तो डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है। और एग्जाम्पल बताया और लैपटॉप के अंदर भी कोडिंग करके आपको बताया। ओके, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको अच्छे से समझो, सही से समझो। और बाकी जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे थे पहले से, और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है कि उधर सारे के सारे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उनको फंक्शन को लेके यूज करके लिखो, फंक्शन को यूज करके उस वाले प्रोग्राम को फिर से प्रैक्टिस करो। ओके, तभी आपका कोडिंग का थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा, और फंक्शन को लेके आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर डाउट नहीं रहेगा, हमेशा क्लियर ही रहेगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो नीचे कमेंट करके बताना, और सी प्रोग्रामिंग के सारे वीडियो को देख लेना, जाके चेकआउट कर लेना, तो आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। ओके, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बाय, थैंक यू।